नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी पैकेज के कंटेंट्स को क्रिएटिवली कैसे रिवील कर। आइए हम देखते हैं पहले इसका एक पिंटरेस्ट रेफरेंस जहाँ से मुझे इसका आइडिया मिला। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि दो रेक्टेंगल्स हैं या दो सेक्शंस हैं इस एक वीडियो के, एक ब्लैक कलर में एक वाइट कलर में, और यहाँ से जब वहाँ जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर के जो कंटेंट थे वो रिवील हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ बनाएंगे आज आफ्टर इफेक्ट्स में। आ गए हम आफ्टर इफेक्ट्स में, कंट्रोल N न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे, इसको मेन कह देते हैं। विद हाइट इसको हम, क्योंकि स्क्वायर में दिख रहा था वो, तो इसको 1080x1080 ले लेते हैं। फ्रेम रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड और 15 सेकेंड्स का कॉम्प एंड ओके हिट कर देते हैं। टाइटल एक्शन सेफ ऑन कर देंगे एज ऑलवेज। अब हमने उस वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले हमें दो सेक्शंस की ज़रूरत है। इस स्क्रीन को दो सेक्शंस में डिवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे इजी, हम पहले रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो उससे हमको एक रेक्टेंगल मिल गया जो फिलहाल है ब्लैक कलर में, इसलिए कुछ दिख रहा नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर देंगे। अब हम इस लेयर के स्केल को अफेक्ट कर सकते हैं और पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेयर शेप लेयर में रेक्टेंगल 1 खोलेंगे और रेक्टेंगल पाथ 1 खोलेंगे। अभी जो रेक्टेंगल पाथ 1 का साइज़ है, पहले हम इन दोनों एक्स वाई को अनलिंक करेंगे और एक्स को यहाँ पर मैं क्लिक करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली उसका जो विद है, एक्स विद होता है, वाई हाइट होता है, तो विद डिवाइड बाय 2 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल लेफ्ट एज पे, कॉम्पोजिशन के लेफ्ट एज पे शिफ्ट हो जाए। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैन्युअली यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके ये सब देख सकता हूँ कि शायद यहाँ फिट हो रहा है, या तो अंडू मैं थोड़ा सा मैथ यूज़ करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो अब रेक्टेंगल पाथ 1 को बंद कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 को खोलेंगे। यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या दिखा रहा है, 0 0। शेप लेयर के सेंटर में एक 0 0 पॉइंट है जो कि इस कॉम्पोजिशन का भी सेंटर है। तो हम यहाँ पर अगर -270 डाल दें तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली स्टिक कर जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी तो आप सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पर ही -540/2 प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा वो। इसको हम रीनेम कर देते हैं एंटर करके लेफ्ट। इस लेफ्ट पार्ट को मैं एक्चुअली वाइट कर देता हूँ। कलर के लिए मैं कभी भी कंप्लीट वाइट या कंप्लीट ब्लैक नहीं यूज़ करता, बिकॉज वो आंखों में थोड़ा सा लगता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे वाला ग्रे लेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया लेफ्ट। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल D से, इसको रीनेम कर देंगे राइट, और राइट का हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रे। अब सिमिलरली हम लोग को इसको उस एंड पर शिफ्ट करना है, तो वापस इसको खोलेंगे कंटेंट्स में रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल पाथ 1 नहीं, क्योंकि हम स्केल ऑलरेडी कर चुके हैं सही। रेक्टेंगल पाथ 1 को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में, अभी ये -270 है, हमको इसको 540 आगे शिफ्ट करना है। -270 में सीधा मैं +540 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ स्टिक हो जाएगा। जितने भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके अंदर आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो आपको एक्चुअली बाहर से कैलकुलेशन या मन में कैलकुलेशन करके करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं कंटेनर के और कंटेंट के। ये सब इमेजेस मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। फ्री पिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो चॉकलेट पैक है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, चॉकलेट बार को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम चॉकलेट पैक को नीचे ले आते हैं। तो आगे हमारा पैक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको S प्रेस करके स्केल डाउन करेंगे टू अराउंड 22। अब चॉकलेट बार को ले आते हैं, ये भी बहुत बड़ा है, इसको स्केल करके अराउंड 20। अब हम चाहते हैं कि चॉकलेट जो उसका कंटेंट है वो रिवील हो, तो हम बार के लेयर को पैक के नीचे ले जाएंगे। इन दोनों लेयर्स को मैं एज इमेज नहीं रहने दूंगा, एज अ कॉम्पोजिशन बना दूंगा, प्री कंपोज करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होगा कि लेटर हम कोई भी दूसरा कंटेनर या कंटेंट इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ इस कॉम्पोजिशन के लेयर को चेंज करके। राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर सकते हैं, यहाँ इसका शॉर्टकट कंट्रोल-Shift-C से प्री कंपोज कर सकते हैं एंड इसको लिख देते हैं पैकेज। सेम यहाँ पर प्री कंपोज करते हैं इसको और लिख देते हैं कंटेंट। हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ मूव हों, उसके लिए हम ये कंटेंट वाले प्रीकॉम को चूज़ करेंगे, पेरेंट पिकविक करेंगे और ऊपर वाले लेयर पर छोड़ देंगे। अब होगा क्या कि जब भी पैकेज कहीं भी मूव होगा तो उसके साथ चॉकलेट बार हमेशा मूव होगा। अब वो कंटेनर और कंटेंट वाला फील लाने के लिए, रिवील वाला फील लाने के लिए हम मैट्स यूज़ करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो पैकेज है वो राइट साइड पर दिखाई दे और जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड पर दिखाई दे। तो लेफ्ट और राइट जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं उनको कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे, सबसे ऊपर ले जाएंगे। अब इनको फिलहाल के लिए हाइड कर दें ताकि हमको दिखे कि क्या हो रहा है। पैकेज राइट पे होना चाहिए, तो जो राइट है उसको पैकेज के ऊपर ले आएंगे और कंटेंट लेफ्ट पे होना चाहिए, तो लेफ्ट को कंटेंट के ऊपर लाएंगे। इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। अब मैट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस केस में हम अल्फा मैट यूज़ करेंगे। अल्फा मैट का मतलब है कि जहाँ पर भी वो लेयर है
जिसके नीचे वाले लेयर को हमने उससे अल्फ़ा मैट किया है वहाँ पर उसका कंटेंट दिखेगा। और अल्फ़ा इन्वर्टेड होता है कि जहाँ पर भी मैट है वहाँ पर कंटेंट नहीं दिखेगा। तो इस केस में हम चाहते हैं कि जहाँ पर मैट है वहाँ पर कंटेंट दिखे, तो हम अल्फ़ा मैट यूज़ करेंगे। पैकेज के लेयर को सिलेक्ट करके टॉगल स्विचेस एंड मोड्स या F4 प्रेस करके ट्रैक मैट में अल्फ़ा मैट कर देंगे। तो अब देखोगे कि अभी जो पैकेज है वो सिर्फ कितना भी हम मूव कर दे वो लेफ्ट साइड पे कभी नहीं दिख रहा, वो सिर्फ राइट पे ही दिख रहा है क्योंकि राइट हमारा मैट है। सिमिलरली कंटेंट को हम अल्फ़ा मैट लेफ्ट कर देते हैं। तो अब जो कंटेंट वाला लेयर है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे दिखेगा, राइट पे दिखाई नहीं देगा। अब इसको सिर्फ एनिमेट करना। एनिमेट के लिए हम पैकेज को ही एनिमेट कर सकते हैं, बट उससे बेटर तरीका है एफिशिएंटली करने के लिए एक नल ऑब्जेक्ट यूज़ करना। नल ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक नल कंटेनर जैसा है जिसके अंदर आप अपने एनिमेशंस या की फ्रेम्स डाल सकते हैं और फिर उसको पेरेंट बना सकते हैं बाकी लेयर्स का जिनको आप मूव कराना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल लेयर्स है आपके प्री कॉम्पोजिशंस है उनके प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू नल ऑब्जेक्ट, इसको रीनेम कर देते हैं कंट्रोल। सिर्फ पैकेज को पेरेंट पे क्लिक करेंगे कंट्रोल से तो सारा कुछ कंट्रोल से लिंक हो गया। क्यों? क्योंकि कंटेंट पैकेज से लिंक था ऑलरेडी और पैकेज कंट्रोल से लिंक्ड हो गया। तो अब जो कंट्रोल है, जो ये आपको रेड कलर का बॉक्स सेंटर में दिख रहा है, इसको मूव करने से जितना भी कंटेंट है वो सारा मूव हो रहा है। अब अगर हम चाहें कि इस पूरे का साइज़ छोटा हो तो हम सिर्फ कंट्रोल के स्केल को अगर रिड्यूस कर दें तो पूरे का साइज़ छोटा हो जाएगा। अब एनिमेशन बना लेते हैं। कंट्रोल पे P प्रेस करेंगे पोजीशन की फ्रेम के लिए। स्टार्ट में मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह राइट पे हो। 2 सेकंड आगे जाने के बाद ध्यान रखिए जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल को मूव कर रहा हूँ, ना कि कॉम्पोजिशंस को। इधर चॉकलेट आ गया। तो अब हम सिंपल सा एनिमेशन मिल गया हमको यहाँ से यहाँ तक। अब ये बहुत ही बोरिंग सा एनिमेशन लग रहा है क्योंकि लिनियर की फ्रेम्स हैं। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करेंगे, उससे ईजी ईज़ होगा। ईजी ईज़ क्या करता है, इस की फ्रेम के ग्राफ एडिटर को देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल स्पीड ग्राफ। स्पीड ग्राफ क्या दिखा रहा है, एक ऐसा ग्राफ है कि यहाँ से वैल्यू स्लोली नहीं बढ़ी, इवनली बढ़ी, एक पीक पे गई और फिर नीचे आ गई। तो इसलिए हमें मोशन कैसा मिल रहा है, एक बहुत ही स्मूथ मोशन मिल रहा है। लेकिन हमें इतना इवन नहीं चाहिए, हमें थोड़ी डायनामिज्म चाहिए। दोनों हैंडल्स को सिलेक्ट करूँगा, राइट हैंडल को लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट हैंडल को राइट की तरफ ले जाऊँगा तो हमें एक पीक मिलेगी। तो देखो कि यहाँ पर पीक का मतलब क्या है कि स्लोली वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाएगी और फिर स्लोली वो रेस्ट पे आएगा। तो हमें एक डायनामिक सा मोशन मिला। अब अगर हम चाहें तो इस पर रोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल पे R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैं इसका रोटेशन आई वांट कि अराउंड कुछ ऐसा चाहता हूँ मैं, तो 4 डिग्रीज, ज़्यादा नहीं, हमें सटल रखना। 20 सेकेंड्स पे आगे जाके इसको -4 कर देते हैं तो अब हमें ऐसा एनिमेशन मिलेगा। सेम प्रोसेस इनके की फ्रेम्स, रोटेशन की फ्रेम्स को भी कर देते हैं। अभी ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज हम नेगेटिव वैल्यू में जा रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये लूप हो, क्योंकि एक ही बार होकर फिर बंद हो जा रहा है, तो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे लूप आउट। एंड लूप आउट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। इस केस में हम लूप आउट पिंग पोंग यूज़ करेंगे। पहले मैं सिर्फ लूप आउट कर देता हूँ पोजिशन पर। तो ऑल्ट प्रेस करके पोजिशन की फ्रेम पर अगर स्टॉप वॉच पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन डायलॉग बॉक्स मिलेगा, लूप आउट, लूप छोटा कैपिटल OUT और ब्रैकेट में कोट्स डाल के अगर मैं लिखूँ साइकिल। अब अगर इसको एंटर करना है तो नम पैड वाला एंटर दबाने का, नहीं तो वो नीचे चला जाता है। तो ये ऐसे यहाँ जाएगा और फिर ग्लिच होके वापस उधर जाएगा। साइकिल ये करता है कि इस की फ्रेम से यहाँ तक ले जाएगा एंड देन फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे सीधा इस फ्रेम पे ले जाएगा। तो वो एक साइकिल चल रहा है। हम चाहते हैं लूप आउट और प्रॉपर्टी में पिंग पोंग PING और फिर एंटर दबाएंगे। तो अब इससे क्या होगा कि ये की फ्रेम से यहाँ तक जाएगा एंड देन फिर इस की फ्रेम से वो इस की फ्रेम पर ट्रैवल करेगा। इसको कॉपी करके रोटेशन पे ऑल्ट प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर गया एंड देन फिर यहाँ से वो इस की फ्रेम पर गया। फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम, सेकंड की फ्रेम से फर्स्ट की फ्रेम। तो हमारे पास अब 2 और चीज़ें हैं, अगर जैसे कॉफ़ी कप और कॉफ़ी बीन्स, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर हमें कंटेनर को चेंज करना है तो हम सीधा पैकेज को डबल क्लिक करेंगे, इस प्री कॉम्प में आएंगे, इस लेयर को सिलेक्टेड रखेंगे और कॉफ़ी कप को सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट में से, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे और इस लेयर पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब देखेंगे कि इसका स्केल मैच नहीं हो रहा, तो S प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अराउंड 230। फिर मेन कॉम्प में जाएंगे। अब कंटेंट को रिप्लेस करने के लिए इसको खोलेंगे, चॉकलेट बार को सिलेक्ट करेंगे, कॉफ़ी बीन सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे और हमने कितना किया था 230।
अब अगर मेन कॉम्प में आएंगे तो हम देखेंगे कि कॉफ़ी कप कॉफ़ी बीन्स बन जा रहा है। ये एक्चुअली कॉफ़ी बीन्स जैसा लग रहा नहीं है, प्रोटीन बार की तरह लग रहा है, बट ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने सब कुछ इतना एफिशिएंटली करा है, तो अगर हम कंट्रोल लेयर पे इस पूरे का स्केल चेंज करना चाहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सब कुछ सीमलेसली चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इसको एक ऐसा जिफ की तरह एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम एक साइकिल तक जाएंगे। एक साइकिल मतलब यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था तो हम यहाँ पहुँचे, और फिर जब हम स्टार्ट पे पहुँच जा रहे हैं तो ही हमारा जिफ जो है वो सीमलेस लगेगा। यहाँ पर आके हम एन प्रेस करेंगे तो वर्क एरिया वहाँ तक क्लोज कर देगा। राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। अब हम कॉम्पोजिशन जाके ऐड टू अडोबी मीडिया एनकोडर क्यों करेंगे। आप डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट मीडिया एनकोडर मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। प्रीसेट में हम फॉर्मेट चूज़ करेंगे एनिमेटेड जिफ, और एनिमेटेड जिफ मैच सोर्स रहने देंगे। अब इसको आप जहाँ भी सेव करना चाहे कर सकते हैं, कंटेंट रिवील और सेव एज टाइप डॉट जिफ, और ओके करके इसको रेंडर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कंटेंट रिवील का जिफ फाइल बन चुका है, जो कि सीमलेसली मूव कर रहे हैं यहाँ से। तो इतना ही था आज के ट्यूटोरियल के लिए। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है, बट देखने में बहुत इंटरेस्टिंग फील आता है और देखने में अच्छा भी लगता है। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इन जनरल आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।